कक्षा 10वीं के समस्त विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम पाठ 9 पर्यटन, परिवहन एवं संचार दूसरा वीडियो के रूप में हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने आखिरी में 63 पेज पर देखा था कि ब्राज़ील में रेल मार्गों का अधिक विकास नहीं हुआ है। रेल मार्ग भले ही सस्ते हो पर उसका उपयोग बस कुछ ही शहर तक सीमित है। हवाई मार्गों का भी योगदान सीमित है। अब हम देखेंगे भारत के परिवहन के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करेंगे और भारत के यातायात मार्गों की भी जानकारी हम देखेंगे। तो देखिए, भारत के परिवहन, ये भारत के मानचित्र में आप देखिए 64 पेज पर आइए, आपके पाठ्यपुस्तक और पेन पेंसिल साथ में रखिए और आप देख सकते हैं, मैं जूम करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भारत में परिवहन आकृति 9.10 व 9.11 यानी 64 पेज पर और 65 पेज पर आपको इसके आधार पर प्रश्न है, परिवहन के कौन से साधन मानचित्र में दिखाई दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ सूची अपना एक महत्वपूर्ण मानचित्र पढ़ने का, मानचित्र को समझने का एक माध्यम है। देखिए यहाँ पर उत्तर दक्षिण महामार्ग है, पूर्व पश्चिम महामार्ग, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग है, राष्ट्रीय महामार्ग और प्रमुख बंदरगाह हैं। तो ये पहला प्रश्न जो कौन सा साधन मानचित्र में दिखाई दे रहा है, तो परिवहन का राष्ट्रीय महामार्ग एवं बंदरगाह, ये यातायात के परिवहन के साधन दिखाई दे रहे हैं। सड़क मार्ग भी है, रेल मार्ग भी है, हवाई अड्डे भी हैं। उसके बाद देखिए, थोड़ा सा हम देखेंगे यहाँ पर कि आपको ये मानचित्र में 64 पेज पर के मानचित्र में किस भाग में सड़क मार्गों का अधिक घनत्व दिखाई देता है। तो आपको उत्तर और दक्षिण में सड़क मार्गों का घनत्व अधिक दिखाई देता है मैदानी प्रदेशों में, और उत्तर के मैदानी प्रदेश और दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश में अधिक दिखाई देता है। किस भाग में रेल मार्ग सघन है, तो उत्तर भारत के जो प्रदेश है, मैदानी प्रदेश, उसमें अधिक है और दक्षिण के भी भाग में अधिक। पांच महत्वपूर्ण बंदरगाह एवं हवाई अड्डों के नाम लिखिए। तो देखिए, हम कहाँ से शुरू करेंगे, हवाई अड्डे, पहले बंदरगाह। तो इधर पूर्व में देखिए कलकत्ता, जहाँ आप सूची में देख रहे हैं ना, सूची में प्रमुख बंदरगाह कैसा दिखाई दे रहा, कैसे निशानी से, वैसे निशानी अपने को देखना है मानचित्र में। ऐसी निशानी कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो पूर्व में बंगाल के खाड़ी, पश्चिम बंगाल में कलकत्ता, उसके नीचे आती तो ये विशाखापट्टनम, उसके बाद देखेंगे यहाँ पर कोची, और फिर अब हम आ गए पश्चिम में कहाँ आए, तो मुंबई के बाद यहाँ पर पोरबंदर के बाद यहाँ कंडला। ठीक है, इसी प्रकार से 5 बंदरगाह आप दिमाग में बिठा लो। कभी भी पूछा जाता है कि भारत के प्रमुख बंदरगाह दर्शाइए, तो आप दर्शा सकते हैं, आपके पास अगर ये नॉलेज रहा तो। ठीक है, उसके बाद भारत में किस भाग में परिवहन मार्गों का घनत्व कम है और इसके पीछे क्या कारण है। तो देखिए, आप ऊपर जम्मू कश्मीर के पहाड़ी प्रदेश हैं और उत्तरांचल और वो भाग में पूर्व और उत्तरी पूर्वांचल जिसको भाग कहते हैं, वो भाग में पहाड़ी प्रदेश और दुर्गम भाग होने के कारण और घने वन के प्रदेशों में ये भारत में यातायात परिवहन मार्गों का घनत्व कम हुआ है। जम्मू कश्मीर है, हिमालय के कुछ भाग है, इधर आप देख सकते हैं पूर्व में असम, मेघालय, मणिपुर के पहाड़ी प्रदेश में भी कम पाए जाते हैं। ये ध्यान रखना चाहिए। अब हम देखेंगे 65 पेज पर आइए। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत के कुछ
प्रमुख लोह मार्ग व हवाई अड्डे बताए, प्रमुख लोह मार्ग और हवाई अड्डे। और दूसरी बात ये मैं बताना चाहता हूँ कि आपको ये मानचित्र मित्रता है, जब आप फ्री रहे कुछ काम तो इसे मानचित्र के साथ देखना और निरीक्षण करना बहुत जरूरी है। निरीक्षण करने का भी 6 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है। हम यहाँ से देखेंगे भारत के मानचित्र, उसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पर सूची बताई है कि रेल मार्ग किस प्रकार से बताए है, प्रमुख स्थानक किस चिन्ह से बताए हैं और प्रमुख हवाई अड्डे कैसे एक प्लेन की चिन्ह से दर्शाया है। तो आपको सूची जब मानचित्र में परीक्षा में कहे तो इस प्रकार की सूची भी आपको तैयार करनी होती है। अब मानचित्र हम भारत के यातायात परिवहन की चर्चा स्पष्टीकरण करेंगे। भारत में आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्टीकरण, भारत में ब्राजील की तुलना में रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग तंत्र अधिक सघन है। सड़क मार्गों से हर वर्ष करीब 85% परिवहन एवं 85% यात्री परिवहन एवं 70% माल परिवहन होता है। परीक्षा में पूछा जा सकता है स्थान में। रेल मार्गों के विकास के कारण यात्री एवं माल परिवहन सुलभ हो गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि हेतु रेल मार्ग का योगदान महत्वपूर्ण है। भारत में रेल मार्ग सदैव यात्री परिवहन का प्रमुख साधन रहा है। भारत में मध्य भाग में उत्तर पूर्वी राज्यों में और राजस्थान में रेल मार्गों का जाल विरल है, क्योंकि वहाँ पर दुर्गम प्रदेश है अनुकूल जलवायु न होने के कारण। और उत्तर भारतीय मैदानी प्रदेश में रेल मार्गों का जाल अधिक है। जिस देश का विस्तार अधिक होता है उस देश में दूर के अंतर पार करने हेतु रेल मार्ग का महत्व अधिक हो जाता है। तो ये बात आपको समझ लेनी अति आवश्यक है। अब हम थोड़ी ये देखेंगे उसकी स्पष्टीकरण, परिवहन जल मार्ग की बात करेंगे। तो जल मार्ग जो है वो एक सस्ता साधन है परिवहन का सबसे सस्ता साधन जल मार्ग है, याद रखिएगा। और देश के कुल, अंडरलाइन करनी चाहे तो कर लीजिए, देश के कुल परिवहन मार्ग में आंतरिक जल मार्ग का हिस्सा केवल 1% है। भारत की बात कर रहे हैं। अब मैंने पिछले इसमें बताया था कि आंतरिक जल मार्ग और समुद्री जल मार्ग, इसमें नदियाँ, नहर, खाड़ियाँ, जलाशय इत्यादि का समावेश होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में समुद्री मार्ग, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 95% व्यापार सागरीय मार्ग से होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अतिरिक्त देश की मुख्य भूमि एवं द्वीपों के दरमियान भी परिवहन हेतु जलमार्ग का उपयोग किया जाता है। जैसे कि अंडमान निकोबार जाना है, लक्षद्वीप जाना है, कभी कभी चेन्नई से कलकत्ता जाना है तो भी जलमार्ग का उपयोग होता है। जैसे कि कोची से मुंबई जाना है, कोची से कंडला जाना है तो ये भी जलमार्ग का उपयोग हो सकता है। समुद्री से जा सकते हैं, सस्ता होता है। हैवी जो टूल्स होते हैं, वजन वाले वस्तु रहती है, वो समुद्री मार्ग से भी यातायात कर सकते हैं। अब देखेंगे थोड़ा ब्राजील की तुलना में भारत में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन अधिक विकसित है। याद रखिएगा, ब्राजील की तुलना में भारत में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन अधिक विकसित है। विदेशी तथा आंतरिक हवाई मार्गों का उपयोग भी बढ़ रहा है। आंतरिक हवाई मार्ग नागपुर से मुंबई, मुंबई से अहमदाबाद, अहमदाबाद से भोपाल, भोपाल से आगरा, आगरा से दिल्ली, दिल्ली से कलकत्ता, है ना। इस प्रकार से आंतरिक जल मार्ग है, आंतरिक और हवाई मार्ग बोला जाता है। ठीक है, अब देखेंगे हम भारत के ये सभी यातायात मार्ग हमने देख लिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम इस बार भारत पर्यटन